सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को सांस लेते वक्त एक आवाज़ आती है, एक सीटी जैसी आवाज़ आती है सांस लेने पे। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे और क्यों होता है ये? देखिए, जो आप सीटी जैसा आवाज़ बोल रहे हो वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो हम सांस की बीमारी के हर मरीज से ज़रूर पूछते हैं कि आपके सांस में सीटी जैसी आवाज़ आती है या नहीं आती है। ये बेसिकली इसको हम लोग जो टेक्निकली कहें तो टेक्निकल टर्म जो इसका है वो है वीजिंग या रोंकाई। ये किसी भी सांस की नली बीमारी जिसमें सांस की नली में सिकुड़न हो जाती है, सांस की नली सिकुड़ जाती है। तो चूँकि रास्ता नैरो हो जाता है तो जब हवा उससे पास करता है तो वो सीटी जैसी आवाज़ आती है। अब वो सांस की बीमारी क्या हो सकती है? तो जो सबसे कॉमन कारण है जहाँ पे आपको ये वीजिंग या सीटी जैसी आवाज़ आती है वो होता है अस्थमा, सीओपीडी और कभी-कभी कुछ सिक्रीशंस या जैसे पल्मोडिमा या और भी बीमारियाँ होती हैं इसमें नली में सिक्रीशंस की वजह से भी होता है, तो उसमें भी आवाज़ हम लोग को सुनाई देती है। जी। और साथ ही कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई बीमारी भी है क्या जिसमें ये खासकर ऐसा देखा जाता है, ऐसे कोई सिम्टम्स? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि अस्थमा और सीओपीडी दो हमारे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी हैं, जिसके अंदर हमें वीजिंग या सीटी जैसी आवाज़ ज़रूर मिलती है। और बहुत ज़्यादा आवाज़ कई बार तो इतना तेज़ होता है कि आप मतलब आपको आला भी नहीं लगाना पड़ता और कहीं दूर से भी आप ये आवाज़ सुन सकते हो। और ख़ासकर ये तभी होता है जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा सिम्टम हो या बहुत ज़्यादा बीमार हो। यूजुअली माइल्ड केसेस में इस तरह से आवाज़ जो है, आप जो सीटी जैसी आवाज़ बोल रहे हो वो हमें नहीं सुनाई देगी, हम जब तक आला नहीं लगाएंगे हमें नहीं सुनाई देगा। पर जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सिकुड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब ऐसा भी होता है कि आप दूर से भी बैठे बैठे ये सीटी की आवाज़ सुन सकते हैं। और अगर ये आवाज़ अगर आती है तो क्या ये मतलब बड़े बीमारी का लक्षण भी हो सके और कितना खतरनाक हो सकता है ये? नहीं, देखिए, दिक्कत है तभी वो सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। सीटी जैसी आवाज़ आना नॉर्मल नहीं है। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं पता पहले से तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ सांस की बीमारी ज़रूर आपको चल रही है, तभी आपको सीटी की आवाज़ आ रही है। और अगर इसका इलाज नहीं किया गया या इसको ट्रीट नहीं किया गया तो डेफिनेटली अगर आपकी सांस की नली सिकुड़ रही है और आप सांस नहीं ले पाएंगे उसको प्रॉपर तरीके से, तो आपको दिक्कत तो होगा ही। तो इसका इलाज भी तुरंत करना ज़रूरी होता है। और जो सीटी है वो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि सांस की नली सिकुड़न की वजह से होती है। तो हमारे पास इसके उपचार उपलब्ध हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और वो बीमारी को पकड़ेंगे तो उसका उपचार भी बहुत सरल है और बहुत आराम से हो सकता है। जी। और साथ ही कई बार हम अस्थमा में ही देखते हैं, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स देखते हैं, सीटी जैसे आवाज़ आती है, तो अस्थमा के पेशेंट जनरली है जो इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इन्हेलर लेने से क्या ये जो सीटी वाली जो समस्या है वो ठीक हो जाती है? जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया सीटी क्यों हो रहा है, क्योंकि नली में सिकुड़न हो रही है। तो इन्हेलर में क्या होता है? इन्हेलर में हम लोग जो दवाई जो मुख्य तरह से देते हैं जब मरीज को ज़्यादा दिक्कत होती है, सीटी बज रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंको मतलब ब्रोंकस जो नली को कहते हैं, और डायलेटर मतलब जिसको वो फुलाएगा, चौड़ा करेगा। तो जैसा मैंने कहा कि नली में सिकुड़न है और अगर हम उसको ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो उसकी सिकुड़न ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाएगी तो जो आवाज़ आने वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।